आज हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, जिसके तहत आपको 30,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। इसके लिए हम पूरी जानकारी पे बात करेंगे। इसका लास्ट डेट क्या है, इसमें क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट लग रहा है, इसके लिए नियम और शर्तें क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, जिसके तहत आपको 30,000 रुपया मिलने वाला है, वो देने वाला का नाम है अजीम प्रेमजी, और ये मिलेगा आपको अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तरफ से। और ये किनको दिया जाएगा, लड़का को दिया जाएगा या लड़की को दिया जाएगा, किस राज्य वाले के लिए है ये, इसके बारे में हम आगे, और लास्ट डेट इसका क्या है, हर एक के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ अगर दिया जाएगा आपको, तो ये किस लिए दिया जा रहा है, तो ये कोचिंग की फीस के लिए या तो और शिक्षा संबंधी जो भी खर्च होते हैं उनके लिए आपको 30,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। और दिया किनको जाएगा कि जो भी विद्यार्थी अभी 10th और 12th करने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम के लिए, यानी कि डिग्री या डिप्लोमा के लिए या बीए के लिए जो एडमिशन लिया है, और वो एडमिशन अगर प्रथम साल में लिया गया है, और प्रथम साल में कब, 2025 में और 26 में अगर लिया है, उसको ये सब बेनिफिट मिलने वाला है, उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसका आवेदन का अगर हम समय की बात कर लें, इसका पहला चरण 10 सितंबर 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक चला था। और इसका दूसरा चरण फिर से स्टार्ट हुआ है, जो कि 10 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक, यानी कि 10 जनवरी से आपका स्टार्ट हुआ है और ये 31 जनवरी तक ये इसका फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट है। अगर यहाँ बात करेंगे कि इसमें आपको कितना पैसा लगेगा फॉर्म को भरने में, तो ये पूरी तरह निःशुल्क है। आपसे यहाँ पे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। और ये भराएगा कहाँ से, तो ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उनसे ये फॉर्म भराएगा, जिसका कि आपको लिंक दे दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसके बारे में आगे बात करते हैं, तो ये जो दिया जाएगा वो किनके लिए है, तो ये सिर्फ गर्ल के लिए है। ये सिर्फ गर्ल के लिए, लड़कियां के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। और ये किन राज्यों वाले के लिए है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी और राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए क्या होना जरूरी है, तो इसके लिए आप सरकारी स्कूल या तो कॉलेज से 10वीं और 12वीं की कक्षा में पास होना चाहिए। और वो भी पास कैसा, तो नियमित विद्यार्थी के तौर पे, यानी कि आप रेगुलर रहेंगे, रेगुलर विद्यार्थी होंगे, आपको तभी इसका लाभ मिलेगा, आप इसको भर पाएंगे। उसके बाद ये मिलेगा किसको, जो प्रथम वर्ष के लिए आप एडमिशन करवा लिया गया 2025-2026 के तहत, जो कि डिप्लोमा हो या तो स्नातक का उपाधि डिप्लोमा के लिए, जो कि चलने वाला है आपका, जो इसका कोर्स का टाइम होता है 2 साल से 5 साल तक जो चलेगा। आपको प्रत्येक साल जितना भी साल का आपका है ये डिप्लोमा या डिग्री, वो तब तक आपको प्रत्येक साल 30,000 रुपया यहाँ पे दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपको क्लियर हो गया हो कि ये सिर्फ किसके लिए है, तो ये केवल गर्ल के लिए है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे इसका डॉक्यूमेंट के बारे में, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए जो दस्तावेज लगेगा, ये फॉर्म पूरी तरह ऑनलाइन भराएगा, और आपका जो भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट होगा सबको स्कैन करके आपको देना होगा। उसमें क्या क्या लगेगा, तो उसके बारे में बात करने के पहले आपको जो फाइल जो आप अपलोड करेंगे फॉर्मेट, उसका चाहिए जेपीईजी में, या तो जेपीजी में, या पीएनजी, या तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना पड़ेगा, जिसका कि साइज यहाँ से 30 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच ही होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या लगेगा आपको इसके लिए, तो आपको लगेगा यहाँ पे फोटो, जिसका कि यहाँ पे डायमेंशन 2x2 इंच का रंगीन फोटो लगेगा, जो कि स्कैन लगेगा, स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो फोटो होगा वो 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इसमें जो आवेदक जो भी होंगे, आपको आवेदन करने वाला, उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वो सेल्फी फोटो नहीं होना चाहिए, दूसरे तस्वीर से काटी हुई नहीं होना चाहिए, एडिट किया गया तो फिल्टर लगाया हुआ फोटो नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको हस्ताक्षर को भी अपलोड करना होगा, जो कि साफ और सफ़ेद कागज पर आपको लिख करके और स्कैन करना होता है। और आपको एक आधार कार्ड भी देना होगा, जिसको कि अपना स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आपको बैंक खाते की जानकारी भी देना होगा, जो बैंक खाते का जो पासबुक होता है, पासबुक का प्रथम पृष्ठ यानी पहला जो पन्ना होता है, जिसके ऊपर आपका फोटो छपा होता है और नाम छपा होता है और खाता संख्या छपा होता है, आईएफएससी कोड छपा होता है, उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। और अगर आपके पास कोई भी कारण से अगर पासबुक नहीं है, तो आप बैंक शाखा जा करके पिछला 1 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है,
वो भी आप निकलवा करके स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अगर हम और बात कर लें और क्या चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए 10वीं कक्षा का मार्कशीट होना है और 12th कक्षा का जो मार्कशीट होता है वो भी आपको लगेगा और सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपका स्कैन करके ही लगेगा। अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो आपको एक भी रुपया पैसा नहीं देना है, निःशुल्क है, इसलिए आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो ये और कौन-सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ये जो कॉलेज है या स्कूल है जिसमें कि आप प्रथम साल के लिए एडमिशन लिए हैं, डिग्री, डिप्लोमा, बीए के लिए, स्नातक के लिए, उसमें जो आप प्रवेश प्रमाण पत्र यानी आप प्रवेश किए हैं, उसके लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रवेश प्रमाण पत्र लगेगा। या तो कॉलेज से जो प्रवेश शुल्क जो आप दिए हैं वहाँ पे, उसका जो प्रवेश शुल्क का जो फीस है, उसका रसीद देना होगा। या तो बोनाफाइड प्रमाण पत्र लेकर के आप स्कैन करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे जितना भी आप स्कैन करके अपलोड करेंगे वो सब में पासवर्ड लगा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना? वो स्पष्ट फाइल यानी क्लियर दिखना चाहिए और फ़ोटोकॉपी ये हो गया या तो प्रिंट ली हुई यानी कि फ़ोटोकॉपी के द्वारा या प्रिंट लिया हुआ या काट-छाँट करके अगर आप एडिट-उडिट करके डालेंगे तो फिर वो मान्य नहीं होगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब नहीं करें, बिल्कुल सीधा-सीधा आप अपलोड कर दें, जो आपका साफ-सुथरा है उसको आप स्कैन करके अपलोड कर दें। और फॉर्म भरने के लिए आपको इस वीडियो में ही लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, निःशुल्क है, इसलिए आप लोग सभी लोग इसको फॉर्म को भर दीजिए। अगर आप आगे और भी ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।